गण गणपतये नमः। प्रभु, इतने वर्षों से मेरे मन में केवल एक ही आस है कि आपकी मां बनने का सुख मुझे प्राप्त हो। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मेरी ममता आपको पुकार रही है। प्रभु, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है प्रभु? क्या आपकी माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं आपकी माता बनने के योग्य नहीं हूँ? यदि मेरी भक्ति में आपको थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो कम से कम आपके दर्शन सुख का सौभाग्य तो मुझे दीजिए प्रभु। आइए पिताजी, विराजिए, स्वर्गलोक के इस सिंहासन पर विराजिए। इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य आपका है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारा है। संकोच मत कीजिए पिताजी, इस सिंहासन को आपके दोनों पुत्रों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। आपके आदेश के अनुसार आपके पुत्रों की प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में फैल गई है, वो भी बिना रोक टोक। पुत्रों, तुम्हारे तेजस्वी होने से और तुम्हारी ख्याति संसार के कोने कोने में होने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करो। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि सर्वत्र फैले, क्योंकि बाहुबल जिस दिन मिट जाएगा उस दिन उससे पाया हुआ अधिकार भी मिट जाएगा। पिताजी, हमें ना तो कोई रोक सकता है और न टोक सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं पिताजी, और जो हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या लाभ? हम अजय हैं, अजय हैं पिताजी। इतिहास साक्षी है पुत्रों, जिसने भी स्वर्गलोक पर अपना अनुचित अधिकार स्थापित किया है, विघ्न और सर्वनाश को ही अपना भाग्य बना लिया है। मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, इस महाकार्य अब और विलंब ना सह सकेगा प्रभु। आपकी मां बनने का सुख मेरे आंचल में डाल दीजिए प्रभु। अब मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संशय और चिंता त्याग दीजिए पिताजी, क्योंकि तीनों लोकों पर अधिकार कर हमने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। हमें ना तो कोई विघ्न रोक सकता है और ना कोई हमारा सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। जो विघ्न बनकर हमारे सामने, जो विघ्न बनकर हमारे सामने। विघ्न किसी भी रूप में आए, हम उसका सामना करने को तैयार हैं, वो भी बिना रोक टोक। प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब आपके पुत्र रूप में भी दर्शन करने को व्यग्र हूँ। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मुझे शीघ्र ही सुख प्राप्ति का आशीष दे दीजिए प्रभु। माता, आपकी भक्ति और आपकी ममता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और आपने तो इस प्रतिमा का निर्माण कर एक प्रकार से मुझे पुत्र रूप में पा ही लिया है। बस अब आपका पुत्र बनकर अवतरित होना ही शेष है। तो प्रभु, इस मां पर यह कृपा भी कर दीजिए
मेरे घर आंगन में मेरे पुत्र की किलकारी गूंजे। स्वयं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन मुझे मिले प्रभु। मैं अपनी सारी ममता आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। मैं भी आपके वात्सल्य को पाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु क्या प्रभु? किंतु मैं तभी आऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन प्रभु? जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। कहिए, क्या ये आपको स्वीकार है? किसी भी माँ के लिए कठिन ही नहीं, असंभव होता है अपने पुत्र को अपने आंचल की छाव से दूर करना। किंतु इस असंभव कार्य को संभव करना होगा आपको। भविष्य में अपनी ममता को विचलित होने से रोकना होगा आपको। समय आने पर आप मुझे नहीं रोकेंगे, ये वचन देना होगा। ऐसा कर सकेंगी आप? नहीं रोकूंगी प्रभु। मैं वचन देती हूँ आपको। एक माँ और उसकी ममता किसी शब्द की अधीन नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तब मेरे शब्द नहीं, मेरी ममता बोलेगी। मेरी ममता के अथाह सागर में डूबने के बाद आपकी तो स्वयं ही लौटने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। उचित है माता, तब मैं शीघ्र आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। 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 आपने तो अदिति की देह में नए प्राण भर दिए हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। इस माँ की ममता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। अब इस माँ के मन में तुम्हारे आने की आस जागृत हो चुकी है। अब इस माँ से और प्रतीक्षा मत करवाना पुत्र। शीघ्र ही आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेना। माता, माता, माता। माता, तुम्हारी मधुर वाणी से ये शब्द सुनना चाहती है ये माँ। तुम्हें देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं पुत्र। अब और विलंब मत करना पुत्र, शीघ्र से आ जाना।
हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। प्रभु ने हमारी सुन ली स्वामी। अब वो शीघ्र ही हमारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं। तुम्हारा मुख नन्हा होगा तो तुम्हारे भोजन के पात्र भी तो नन्हे होने चाहिए ना। इसलिए देखो तुम्हारी माता ने कितने नन्हे से भोजन पात्र बनाए हैं तुम्हारे लिए। पुत्र, तुम्हारी माँ ने स्वयं अपने हाथों से कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, तुम बस आ जाओ। माता। पुत्र, पुत्र, कहाँ गए तुम? माता। माता। पुत्र, माता। पुत्र गणेश। जहाँ देखती हूँ बस तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया, किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर, उनकी ममता पाकर कहीं अपनी इस माता को भूल न जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। पुत्र, तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र ही आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए। अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी, और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे। मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है।
पिताश्री। प्रणाम माता। कितनी दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता। दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए। वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है। उन दुष्ट भ्राताओं नरांतक और देवांतक को यदि ये ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोगों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गए हैं माँ, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र नहीं, आशा कितनी भी छोटी हो निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पुत्र निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। किंतु पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये हमें ज्ञात नहीं। माता जी आप ही बताइए, कब आएंगे प्रभु? हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता, पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दुर्दशा हो गई है मेरे पुत्रों की कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस माँ के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में इस संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी। प्रभु, यदि अब भी आपके आगमन का संकेत मुझे ना मिला तो मुझसे अभागन कोई ना होगी प्रभु। भले इस आश्रम के सभी दिए बुझ जाएं, किंतु मेरे हृदय का दीपक आपकी आस में जलता ही रहेगा प्रभु। कहीं मेरा मन रखने के लिए आपने मुझे वो वचन तो नहीं दिया ना प्रभु? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करती हूँ। नहीं प्रभु, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मुझसे। इस माँ के धीरज का बांध अब टूट चुका है। आपने वरदान दिया है तो आप उसे पूर्ण कीजिए अभी। और ये मैं आपको एक भक्त के नहीं, एक माँ के अधिकार से कह रही हूँ। यदि आपको आना है तो आपको अभी आना होगा। उचित है प्रभु, तो फिर मैं यहां से जाती हूँ। माँ,
अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय प्रभुदेवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। पुत्र, अपना नन्हा सुंदर मुख तो मुझे देखने दो। बस ऐसे ही देखती ही रहेंगी मुझे? अपने पुत्र को अपने अंक में नहीं भरेंगी माता? मेरा पुत्र मेरे सामने है। प्रभु, आपने इस माँ की ममता की पुकार सुन ही ली। आप आ ही गए। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। हाँ माता, आपका आदेश आपका पुत्र कैसे टाल सकता था? नहीं नहीं पुत्र, वो तो बस एक माँ की ममता थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया ना? माता, क्षमा आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, जो आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई। किंतु मुझे तो आना ही था। आपकी ममता से मैं कैसे वंचित रह सकता था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी,
माँ का अधिकार तो पुत्र पर होता ही है, किंतु उसके पिता को भी तो उस पर स्नेह वर्षा का अवसर दीजिए देवी। आपको अवसर अवश्य मिलेगा स्वामी। पहले मुझे तो जी भर कर इसे देखने दीजिए। पुत्र, कल्याण हो पुत्र। पिताश्री, माता ने मेरी मूर्ति की रचना की, मुझे आकार दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरा नाम देने की कृपा कीजिए। पुत्र, तुम्हारा आगमन दिव्य प्रकाश से हुआ है, जो तुम्हारी अद्भुत कांति का कारण है। तुम बल और बुद्धि दोनों में समृद्ध हो, इसलिए तुम महोत्कट हुए और अपने ओज के कारण सब तुम्हें महानायक मानेंगे। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, इस युग में सबका विघ्न हरने एवं पाप का विनाश करने महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक का आविर्भाव हो चुका है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने जन्म लेकर। भ्राता देवांतक, भ्राता सुनिए। भ्राता श्री शांत हो जाइए। भ्राता श्री अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना कोई ना कोई भूल अवश्य करवाती है, इसलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? ये समय शांत होने का नहीं है भ्राता। जब काल बिना रोक टोक आपके शीश के ऊपर मंडरा रहा हो, वो समय उसको मिटाने का, उसको रोकने का होता है। शांत भ्राता श्री शांत। मिटेगा भी और झुकेगा भी। जो हमारा काल बनकर हमें चुनौती देगा, उसका अंत तो अवश्य होगा। किंतु इस तुच्छ कार्य के लिए भला आपको जाने की क्या आवश्यकता? आपका तात्पर्य क्या है भ्राता? भ्राता श्री, अभी तो उस बालक के मात्र जन्म की घोषणा हुई है। एक छोटा सा बालक है। भ्राता श्री, जो श्वास हमारे विरुद्ध बहना आरंभ हुआ है, इसके लिए तो हमारे मायावी असुर ही पर्याप्त हैं, जिन्हें हमने देवताओं को ढूंढने का कार्य सौंपा है। उचित कह रहे हो भ्राता। हमारी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, उसका बुरा समय आरंभ हो जाता है। इससे तुम पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्र। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, है ना? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आज प्रथम बार माता अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाएंगी मुझे, तो अवश्य वो अत्यंत स्वादिष्ट होगा। माता, शीघ्रता
क्षमा कीजिए, आपके हाथों के भोजन की लालसा में मेरी भूख और बढ़ गई है। माता, इतने सारे पकवान एक साथ? हाँ हाँ, सब कुछ बनेगा। खीर, हलवा, शीरा, पूरी, मालपुए, लड्डू, चीकी। मेरे अन्य पुत्रों के प्रिय भोजन क्या है मुझे ज्ञात है, किंतु विनायक को क्या भाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा। गणेश, मेरा पुत्र। स्वामी, कहाँ है पुत्र गणेश? पुत्र नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी, पुत्र गणेश यहाँ नहीं है, तो जैसे किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता, ना भोजन पकाने में और ना भोजन करने में। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ प्रिय। पुत्र दूर गया है तो आपका मन कैसे लग सकता है? एक माँ के भीतर की शक्ति तो तभी आती है जब उसका पुत्र मीठे बोल से कहे कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दीजिए ना, माँ मेरी सहायता कीजिए। और कभी अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी रूठी माँ को मनाए, तो कभी स्वयं रूठकर अपनी माँ से लाड प्यार की आशा करे। किंतु आज स्वामी, मेरे गणेश के बिना कितना सूना हो गया है हमारा कैलाश, सूना हो गया है हमारा कैलाश। बस माता, अब तो मैं भी शीघ्र अपना पूर्व में किया वचन निभाकर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ प्रभु, आगे बताइए ना। माता, शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कालकूट विष है, जिसके सूंघने मात्र का परिणाम ही मृत्यु है। आहा, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये लो पुत्र, थोड़ा थोड़ा सब चख लो, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा ना, वो बाद में तुम और ले लेना। खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन होने जा रहा है। पुत्र, ये चखो ना। अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे स्वादिष्ट कौन सा भोजन लगा? ये वाला या फिर वो जो पहले खाया था वो? माता, मुझे तो प्रत्येक पकवान पिछले पकवान से अधिक स्वादिष्ट ही लग रहा है। तो फिर पुत्र, इन सब के नाम ज्ञात कर लो तुम, तभी तो अपनी माँ को बता पाओगे ना कि तुम्हें कौन सा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये हलवा है, और ये है चूरमा, और ये खीर, और ये मालपुआ। पुत्र, और खाओ ना, संकोच मत करो। चखो बालक, जो मैंने परोसा है वो भी चखो, फिर कुछ चखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये लो पुत्र, जल पियो। ये लो पुत्र, जल पियो।
नहीं माता, अभी मुझे जल नहीं, लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ये लो, खाओ। विरजा का बार खाली नहीं जा सकता। अब मैं इस पूरे भोजन पर विष छिड़क दूंगी, तब तो ये विष युक्त भोजन तुम्हें खाना ही होगा। अद्भुत माता, इनका तो स्वाद सबसे उत्तम है। मुझे 2 और दीजिए ना। और लो ना पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, लो। माता देखिए ना, मेरा पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। मैं समझ गई पुत्र कि भोजन में तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या है। ठहरो विनायक। छोटे छोटे कंकड़ से भी माँ बचाए, कांटा भी ना चुभ जाए ये भय सताए। दूसरी ओर गजानन क्रीड़ा करते। धन्यवाद माता। अति भयंकर राक्षसों के प्राण हरते, जो चिंता मन जग की चिंता हरे। मान की ही देखो चिंता करे, ओ मान की ही देखो चिंता करे। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। माता, ये पुष्प कंगन। ओह, इसके तो सारे पुष्प झड़ चुके हैं। माता हर्षाए मन ही मन में, अवतरित विनायक आंगन में। माता हर्षाए मन ही मन में, अवतरित विनायक आंगन में। मन भावन अटकेली खोला जल भर वात्सल्य का, हो माने खोला जल भर वात्सल्य का। जय गणपति जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक। ये लो पुत्र। जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक देवा। त्रिलोकाधिपति, मुझ कंदर को आज्ञा दीजिए। अभी जाकर उस दुष्ट बालक के प्राण सौख लूंगा। नहीं कंदर, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी
एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास। हमारे पंचराक्षस किस दिन काम आएंगे? वो जाएंगे उस बालक का वध करने के लिए। पूर्ण विश्वास है मुझे, अवश्य सफल होंगे वो। पुत्रों, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम सभी इस अवसर पर उपस्थित हुए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता, आज हमारे भ्राता विनायक का उपनयन संस्कार है, तो हम भला कैसे नहीं आते। और अब जब वो स्वयं यहाँ उपस्थित है, तो हमें उन दुष्टों नरांतक और देवांतक के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अब हम पंच राक्षस यही तुम्हारा अंत करेंगे बालक। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा सुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। भिक्षा दीजिए माता। विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक देवा। प्रभु, अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देने की कृपा करें। मेरी भेंट स्वीकार करो पुत्र।
पंच राक्षस मारे गए, महोत्कट विनायक ने उनका भी वध कर दिया। देवांतक, भ्राताश्री, शांत हो जाइए। हे प्रभु महोत्कट विनायक जी, हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें नरांतक एवं देवांतक रूपी दुष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए। आप चिंता मत कीजिए संधु जी, बस आप विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं इस विवाह में विघ्न नहीं आने दूंगा। राजभवन का द्वार कर गया। सैनिकों, रुक जाओ दुष्टासुर, आगे मत बढ़ो। जो मुझे रोकेगा वो नहीं बचेगा। अभी तो आरंभ है और अभी से आतंकित हो उठे। सुनो काशी नरेश, मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र के विवाह के स्थान पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। अपने पुत्र के मंडप के स्थान पर उसकी चिता तैयार करनी होगी। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। संस्कारी माता पिता के पुत्र होते हुए भी नरांतक और देवांतक अपने कर्म रूपी गागर को पाप और अधर्म से भर रहे हैं। ऐसे पापी और अधर्मियों का अंत ही उनकी नियति है, और उन्हें उनकी नियति से भेंट करवाना, उनका अंत करना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। शीघ्र उन पापियों का अंत होगा, तब तो मेरे पुत्र का उद्देश्य संपन्न हो जाएगा, और तब जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अग्निदेव द्वारा नरांतक एवं देवांतक से मुक्ति दिलाने की विनती के कारण कदाचित माता व्यथित हैं, क्योंकि ये तो उन्हें भी ज्ञात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात मेरे अवतार का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा और मुझे माता से विदा लेना पड़ेगा।
देख पाने की कल्पना मात्र से मेरा मन डूबा जा रहा है। तो जब तुम चले जाओगे तो उस पीड़ा को मैं कैसे सहूं? आपसे दूर जाने की पीड़ा सहना तो मेरे लिए भी कठिन है माता। पुत्र को माता मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता मैं, किंतु नियति से तो कोई भी पार नहीं पा सकता। पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके, पुत्र विदाई से मन आकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। प्रणाम ऋषि। कल्याण हो राजन। कहिए राजन। ऋषिवर, मेरा यहाँ आने का एक विशेष कारण है। मैं आपको अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया और उसका दुखद कारण ये है कि दो अधर्मी भ्राता इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आप ऋषिवर, प्रजापति ऋषि कश्यप वहां उपस्थित होंगे तो हमें उन दोनों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। आपकी उपस्थिति में कुछ अशुभ नहीं होगा और ये विवाह संस्कार बिना विघ्न के हो जाए। कौन है ये दो भ्राता काशी नरेश? नरांतक और देवांतक। इसलिए ऋषिवर, आपका वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। तभी मुझे उस आतंक से मुक्ति मिलेगी और इस विवाह का संपन्न होना संभव होगा। नरांतक एवं देवांतक का अंत करना ही मेरे इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। हे राजन, यदि नरांतक और देवांतक आपके विघ्न बने हैं तो आपको मेरी नहीं, मेरे पुत्र विनायक की आवश्यकता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। ऋषिवर, वैसे तो आपके सुझाव पर संदेह करना उचित नहीं, किंतु विनायक तो मात्र बालक है, वो उन असुरों को कैसे रोक पाएंगे? विश्वास रखिए राजन, मेरे पुत्र का साथ आपका कुछ अशुभ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत होकर इसे अपने साथ ले जाइए। पुत्र विनायक, काशी नरेश को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और कुछ समय की ही तो बात है। उनके पुत्र का विवाह संपन्न होते ही तुम लौट आना। पिता की आज्ञा तो पुत्र के लिए सर्वोपरि है, किंतु आपको भी ज्ञात है पिताश्री, नरांतक और देवांतक ही मेरे अवतार के उद्देश्य हैं। उनका वध हुआ तो फिर मैं यहाँ नहीं लौट सकूंगा, क्योंकि यही नियति है। उद्देश्य पूर्ण होने पर अवतार की अवधि भी समाप्त हो जाती है। किंतु पिताश्री, मैं माता से दूर नहीं जाना चाहता। उनसे बिछुड़ना, उसकी कल्पना मात्र मेरे लिए सहस्त्रों विषैले कंटकों के चुभन के समान है। मैं माता के आंचल की छाव नहीं खोना चाहता पिताश्री। अभी मुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है। मेरी प्रतीक्षा में माता ने कितनी पीड़ा सहन की थी, तो अब बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए भला मैं कैसे जा सकता हूँ?
आपके पुत्रों के शत्रु हैं, उन नरांतक और देवांतक का वध करने के लिए आप अपने पुत्र विनायक को हर्ष से भेजिए। यही एक माता का धर्म है। यदि विनायक ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो उसके अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और प्रभु का अवतार निरर्थक हो जाएगा। क्या आप पुत्र विनायक को विफल होते देख सकेंगी? पिताश्री सर्वथा उचित कह रहे हैं माता। आपके दुलार, आपके वात्सल्य को पाकर मैं इतना निहाल हो गया कि कर्तव्य को लेकर मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। किंतु ना मैं अपने मार्ग से भटक सकता हूँ माता, और ना आप अपने वचन से। मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता। आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं भला कैसे जा सकूंगा? हाँ पुत्र, मैं भी तुम पर दोष लगते हुए नहीं देख सकती। फिर इसके लिए चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती पुत्र। किंतु पुत्र, जिस प्रकार प्रभु श्री महागणाधिपति जी ने मुझसे वचन लिया था, मैं भी तुमसे एक वचन चाहती हूँ। चिंता मत करो पुत्र, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। मैं इसी से अपने मन को संतुष्ट कर लूंगी। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। किंतु आपको अपने आप को दृढ़ रखना होगा। यदि आपका हृदय भावुकता के आवेग में दुर्बल होने लगा तो मैं अपना हृदय नियंत्रण में कैसे रख सकूंगा माता? फिर तो मैं भी दुर्बल हो जाऊंगा ना। माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूँ मैं। सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लो पुत्र, ये मोतीचूर के लड्डू हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। मार्ग में भूख लगेगी तो इन्हें खा लेना। ये लीजिए माता, ये आपके लिए है। नहीं पुत्र, ये भेंट मैं तुमसे तब लूंगी जब तुम मुझसे भेंट करने के लिए आओगे। अब जाओ पुत्र, सफलता प्राप्त करो। और हाँ पुत्र, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये माता तुम्हें रोकने से स्वयं को रोक ना सकेगी।
कैसी लिखी विदाई विधि में कहो विधाता, सजल विलोचन देख रही है पुत्र को माता। माँ सुत को जाते देखे चक्षु धो धो के, पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके। पुत्र विदाई से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र चलिए राजन, व्याकुल है। त्रिलोकाधिपति विनायक काशी नरेश के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर चुका है। काशी नरेश, स्वर्गाधिपति का इतना बड़ा अपमान! हमसे सुरक्षित होने के लिए तुमने उस तुच्छ बालक की सहायता ली है। तो ठीक है, इसका परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं, उस बालक को भी भुगतना होगा। तुम दोनों का अंत कर दूंगा। श्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब जब उस बालक का नाम आता है तब तब इतने क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं आप? सारा का सारा धैर्य खो बैठते हैं। लगता है आप भूल जाते हैं कि दुष्टता में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। शब्दों का जाल मत बुनिए भ्राता नारायण तक, जो कहना है स्पष्टता से कहिए। ये किया ना आपने उचित प्रश्न। यदि राजा ही युद्ध में सर्वप्रथम जाएगा तो योद्धा क्या करेंगे? उचित कहा भ्राता। अपने सर्वाधिक शक्तिशाली भयंकर योद्धाओं को भेजो, जिससे वो दोनों कदापि काशी ना पहुंच सके। चिंता मत कीजिए भ्राता देवांतक, भयंकर योद्धा ही जाएंगे जो हमारे शत्रुओं को भयंकर मृत्यु देंगे। महर्षि कश्यप को विनायक पर विश्वास है, किंतु मेरे मन में अभी भी यह प्रश्न घुमड़ रहा है, क्या उन दोनों का वध कर सकेंगे ऋषिपुत्र विनायक? तुम चले गए पुत्र, एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़कर देख तो लेते। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र, शून्य हो गया है। अश्रु नहीं देवी, गर्व से भर दिया है हमारा जीवन पुत्र विनायक ने। ऐसे पुत्र को पाकर माता पिता को गर्व होना ही चाहिए, जिसने अपने कर्तव्य के पालन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। देवी, हमें उसे अश्रुओं के साथ नहीं अपितु मुस्कुराकर विदा करना चाहिए, ताकि उसे उसके माता पिता का बल मिले और उसका उद्देश्य पूर्ण हो, सफल हो। चलिए देवी, भीतर चलिए। एक बालक भला कभी अपनी माता पिता से दूर होकर शांत चित्त रह सकता है? वही मनोस्थिति ऋषिपुत्र की है। तन यहां मेरे साथ और मन अभी भी आश्रम में। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि महर्षि कश्यप ने इन्हें मेरे साथ क्यों भेजा। काशी नरेश, मेरे पिता महर्षि कश्यप एक महान ऋषि हैं। उनके निर्णय पर शंका मत कीजिए, अपनी चिंता त्याग दीजिए। मेरे पिता के वचन मेरे लिए सर्वोपरि हैं।
उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, जो मैं अवश्य करूंगा। किसे भेजोगे तुम विराता नारायण तक? हमारे काल का काल बनने? कौन है वो जो उस बालक के साथ काशी नरेश का भी जाकर अंत कर देगा? भेजना नहीं है भ्राताश्री, पहुंचाना है उन दोनों को, वो भी काल के काल में। काका श्री द्रुमाश वो बनेंगे उनका काल। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो भ्राता? काका श्री धूम्राक्ष करेंगे उसका अंत? तुम भूल गए हो क्या? वो अपने तप में लीन है, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आकाशवाणी ने संकट की सूचना दी, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। काका श्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? कदाचित आप भूल गए हैं, आपका देवांतक सर्वशक्तिशाली है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम और बल पर शंका नहीं है मुझे, किंतु मैं इस आकाशवाणी की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ब्रह्मदेव का कठोर तप करूंगा और ऐसा अस्त्र प्राप्त करूंगा उनसे जो मुझे अजय बना दे, और तुम्हारा कवच बन तुम्हारे काल का काल बन जाऊं। भूला नहीं हूं भ्राताश्री, किंतु अवसर का उचित लाभ उठाना भली भांति जानता हूं। काकाश्री का तप अपने चरम पर है, और जैसे ही काकाश्री को वरदान प्राप्त होगा, विनायक उनके सामने होगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? किंतु यदि विनायक काकाश्री के वरदान मिलने से पूर्व ही उनके सामने आ गए तो? हमारा कार्य तब भी अवश्य संपन्न होगा भ्राताश्री, क्योंकि काकाश्री के क्रोध के साथ साथ उनका बल भी बढ़ता जाता है, और उस बालक ने उनके तप में कोई भी बाधा डाली तो उनका क्रोध उत्पन्न होगा, और उस क्रोधाग्नि में वो दोनों किंतु उनका मार्ग बदलकर काकाश्री तक उन्हें पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा नहीं भ्राताश्री, पहुंचाएगी काकी जरिम्भा। ऋषिपुत्र विनायक तो अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। आशा है जब आवश्यकता होगी तो ये अपने सामर्थ्य का परिचय भी दे सकेंगे। ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? देखिए विनायक, ये बवंडर स्वाभाविक नहीं है, ये मायावी लग रहा है। कुछ कीजिए विनायक, इस बवंडर को रोकिए। तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र। अब अचानक इस बालक को क्या हो गया? विनायक, हमारी रक्षा आपके हाथों में है। मुझे तो लगता है ये कोई आसुरी शक्ति है जो घात लगाए हमारी प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा? हाँ सत्य है, माता तो अभी से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी, आप स्वयं को पीड़ा देकर कदाचित अपने पुत्र को भी पीड़ा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए देवी, चलिए भीतर चलकर विश्राम कीजिए।
संकट हमारी ओर बढ़ रहा है विनायक, सावधान हो जाइए। अब विनायक कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही संकट का सामना करना होगा। ये कौन है? मैं तो उसे देखने में भी असमर्थ हूं, तो फिर मैं अपने बाण का लक्ष्य किस पर साधूं? विनायक मेरी सहायता कीजिए। मुझे तो लगता है ये उन दुष्ट भ्राताओं की भेजी हुई कोई मायावी शक्ति है। वायु का ये शीतल स्पर्श, अर्थात काकी जृंभा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। तुम जो भी हो, मैं अपने बाणों की बौछार से रोक दूंगा तुम्हें। मेरे बाण तो व्यर्थ हो रहे। सहायता कीजिए विनायक, सहायता कीजिए। विनायक, आपने कहा था कि आपके पिता का वचन सर्वोपरि है। उनके वचन का मान रखिए, अपना कर्तव्य निभाइए। कुछ कीजिए विनायक, कुछ कीजिए। बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। देवी, हमने पुत्र विनायक को उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने और उसे उसका कर्तव्य निभाने के लिए ही तो भेजा है ना। जैसे ही उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा, वो पुनः आपके पास लौट आएगा देवी। किंतु उसे जाना तो होगा ना, वो मेरे पास रुकेगा तो नहीं ना, जाना ही होगा। ये कैसे मेरी सहायता कर पाएंगे जो स्वयं संकट को देख भयभीत हो अश्रु बहा रहे? विनायक, अभी तो मैं अपना धनुष भी उठाने में असमर्थ हूं। कुछ कीजिए विनायक, वरना ये बवंडर हमें उड़ा कर ले जाएगा। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। कदाचित आपका कर्तव्य आपके लिए निरर्थक है, उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं। देवी, यदि आप दुखी होंगी तो वो सबल कैसे रहेगा? एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करेगा? उसे आपकी ममता की शक्ति की आवश्यकता है, जिससे पुत्र महोत्कट विनायक अपने अवतार को सार्थक कर सके। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे।
ये वचन देती हूं मैं। नहीं पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी सबल शक्ति का कारण बनेगी। और ये तुम्हारी माँ का तुमसे वचन है। तुम्हारी माँ का तुमसे वचन है। माता, आपकी शक्ति मेरे साथ है तो मेरे सभी दुख दूर हो गए। अब मैं दृढ़ता से सभी संकटों का सामना कर उन पर विजय पाऊंगा। बवंडर और प्रचंड हो रहा है, किंतु आश्चर्य, विनायक अब भयभीत नहीं। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही अपनी माता से भेंट करने आना है ना? तो एकाग्र हो और अपना कर्तव्य निभाओ और शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। हाँ माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। ये मायाविनी है इस बवंडर का कारण। काशी नरेश, अपना बाण दीजिए मुझे। बस बहुत हुआ। जिह्वा की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर, तुमने ठीक नहीं किया बालक। तुम्हें अपना मार्ग बदलना ही होगा। तुम्हें वहां जाना ही होगा जहां तुम्हारा काल स्वामी धूम्राक्ष तुम्हारा अंत करेंगे। शिला को भेजा इस दुष्टा ने। विनायक, कुछ कीजिए, इसे रोकिए। काशी नरेश, इस शिला का लक्ष्य ना मैं हूँ ना आप। अर्थात ये आसुरी हमें आहत नहीं करना चाहती, बस हमें हमारी दिशा बदलने पर विवश करना चाहती है, हमें कहीं भेजना चाहती है। मुझे तो सिर्फ ये शिला दिखाई दे रही है। आप इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। संभलिए काशी नरेश। विनायक में बल भी है, स्फूर्ति भी। कदाचित मेरे संदेह का कारण मेरा भय ही था, किंतु बिना जाने परखे किसी के बारे में भी निर्णय लेना उचित नहीं। विनायक, हमारा रथ खाई की ओर बढ़ रहा है। इसे रोकिए विनायक, इसे रोकिए। रथ को गिरने दीजिए काशी नरेश। आपने जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु यदि आप थोड़ा शीघ्र सक्रिय हो जाते तो हम इस स्थिति में ना आते। अब आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं विनायक? और आपने किस आसुरी शक्ति की बात की थी? क्या बवंडर में आपने किसी को देखा था? देखा था, और वो हमें यहाँ देखना चाहती थी। यही हमारी प्रतीक्षा में थी, किंतु क्यों? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसका मंत्रोच्चारण है? कौन यहाँ तपस्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ध्रुमाक्ष है ये, नरांतक और देवांतक का काका। ये विशालकाय ही नहीं, अपितु अपने पिछले वरदानों के कारण अत्यंत शक्तिशाली है। ओम ब्रह्मदेवाय
धूम्राक्ष। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे वरदान मांगने का समय आ गया है। मांगो। तो उचित है, मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। इस दुष्ट को यह अस्त्र प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये दिव्य अस्त्र इसके हाथ में आते ही यह अजय हो जाएगा। विनायक, ये संयोग अद्भुत है। एक और दिव्य अस्त्र मेरे हाथों में आ रहा है और दूसरी ओर उस दिव्य अस्त्र को अपने रक्त से तृप्त करने शत्रु स्वयं सामने खड़ा है। ये क्या किया आपने विनायक? आपने तो हमारा संकट बढ़ा दिया। हाँ, तुमने सत्य कहा। शत्रु, ध्यान से देख लो मुझे। मैं ही हूँ तुम्हारे पापी, अधर्मी, नरांतक देवांतक का काल। कौन किसका काल है ये अभी ज्ञात हो जाएगा। ये क्या कर दिया विनायक आपने? उसे चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? होगा क्या? ये दिव्य अस्त्र इसके हाथों में आएगा ही नहीं। ये मेरी माता की दी हुई पोटली है। इसे संभाल कर रखिए काशी नरेश। शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? मेरा अस्त्र कहाँ गया? आश्चर्य, ध्रुवाक्ष का दिव्य अस्त्र विनायक के हाथों में। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने हाथों से ही मसल दूंगा तुम्हें। अब तो तुम भी पाप के भागी बन गए हो मेरे इस वरदानी अस्त्र को अपने हाथों में लेकर। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसे लौटा दो मुझे। पाप? कैसा पाप? मैंने ना तो कोई नियम भंग किया है, ना तुम्हारा वरदान, क्योंकि तुमने प्रभु ब्रह्मदेव से मात्र एक अस्त्र उत्पन्न करने के लिए कहा था। मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। बालक, शब्दों का जाल मत बुनो। ब्रह्मदेव मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं। मेरे लिए ही दिव्य अस्त्र उत्पन्न किया है, तो उसका प्रयोग भी मैं ही करूंगा। वो अस्त्र मेरा है, उसे मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने पांव तले मसल के रख दूंगा तुम्हें।